होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अनंत चतुर्दशी के बारे में कुछ जानकारी, जैसे अनंत चतुर्दशी कब है, अनंत चतुर्दशी की सरल पूजा विधि क्या है, इसमें अनंत स्वरूप भगवान का अनंत भगवान कैसे बनाए जाते हैं और अनंत सूत्र बांधने के क्या नियम हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस स्थान पर आपको पूजा करनी है उस स्थान को आपको थोड़ा सा गंगा जल डालकर आप पोछा लगा सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी हल्दी से उस स्थान को लीप सकते हैं, या गाय का गोबर मिल जाए तो उससे लीप कर स्वच्छ कर ले। और फिर जैसे कि मैं यहाँ रंगोली बना रही हूँ, आप कोई भी शुभ चिन्ह बना सकर चौक बना सकते हैं। चौक के ऊपर आप थोड़ा सा चावल का ढेर या अनाज, कोई भी अनाज मिले, आप वो अनाज का ढेर रखकर उसके ऊपर पटा या चौकी बिछाएंगे। पटा या चौकी पर आपको पीले रंग का पीले रंग का कपड़ा बिछाना होता है। तो आपको पीला ना हो तो फिर आप लाल रंग का कपड़ा बिछा सकते हैं। यहाँ पर भगवान को स्थान देने के लिए ये मैंने दूबा घास, थोड़ी सी फूल और थोड़े से तिल बिछा लिए हैं। और क्योंकि अनंत चतुर्दशी की पूजा में तिल का बहुत अधिक महत्व है, और अगर आपको कुशा घास मिल जाए तो आप कुशा घास बिछा सकते हैं। मुझे कुशा घास नहीं मिली तो मैं दूबा घास लग रही हूँ। हालांकि इसमें दोनों ही, आप दोनों में से कोई भी घास रख सकते हैं। उसके बाद दीपक के लिए स्थान देने के लिए मैंने तिल को रखकर दीपक को स्थान दिया है। इस दिन भगवान विष्णु के शेष अंश शेषनाग की पूजा की जाती है। तो अगर आपके पास भगवान विष्णु के शेषनाग वाली फ़ोटो हो, मूर्ति हो, मतलब शेषनाग स्वरूप वाली, तो आप वो उसकी पूजा करें। अगर मेरी तरह आपके पास नहीं है तो आप इस तरह से भी भगवान विष्णु के कोई भी स्वरूप की फ़ोटो हो आप वो रख सकते हैं। और नहीं तो लड्डू गोपाल सबके घर में होते हैं, आप लड्डू गोपाल रखकर भी पूजा कर सकते हैं। अब ये जो है वो मैं आपको पारंपरिक विधि बता रही हूँ। तो हमारे यहाँ उत्तर भारत में पारंपरिक विधि है, अनंत चतुर्दशी के दिन इस तरह भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को इस तरह से पटे पर घी से बनाया जाता है। यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखे इसलिए मैं यहाँ पे आपको हल्दी से बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरह से भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को मैंने बना लिया है। ये उनके पैर बनाए हैं, हाथ बनाए हैं, 5 उंगलियां बनाई हैं और उनकी चोटी बनाई है। अनंत चतुर्दशी और इस दिन अनंत सूत्र बांधने का महात्म्य का वर्णन हमें अग्नि पुराण और महाभारत से मिलता है। मतलब कि महाभारत में जब पांडव अपना जुए में सब कुछ हार गए थे, तब कृष्ण जी ने उन्हें उनकी खोई हुई संपदा, रूठी हुई लक्ष्मी को वापस लाने के लिए उन्हें ये उपाय बताया था कि आप भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को भगवान विष्णु का पूजन करें और अनंत सूत्र बांधें, तो आपकी खोई संपदा या रूठी लक्ष्मी जो है वो मान जाएंगी, मतलब आपको धन संपदा वापस मिल जाएगी। और उन्होंने ये किया भी था, तभी से ये परंपरा चली आ रही है। तो हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी का त्यौहार मनाया जाता है। इस बार ये पड़ रहा है 9 सितंबर को। इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है, और गणेश विसर्जन से रिलेटेड आपको जो भी वीडियो देखना है तो मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं। तो आप अब देखिए, भगवान विष्णु की पूजा होगी तो माँ लक्ष्मी की पूजा भी होगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर माँ लक्ष्मी को भी बना रही हूँ। ये मैंने माँ लक्ष्मी के हाथ बना लिए हैं, ये उनकी 5 उंगलियां बना रही हूँ। कुछ जगह परंपरा है कि मिट्टी के शेषनाग, मतलब भगवान विष्णु के शेषनाग अवतार की फ़ोटो पूजा की जाती है। तो फ़ोटो नहीं है तो आप मिट्टी के शेषनाग भी बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ की परंपरा ये है, तो वो मैं आपको बता रही हूँ। आपके जैसी परंपरा हो आप वैसे पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को बना लिया है और माँ लक्ष्मी की जो है वो बना रही हूँ। तो उनके हाथ बन गए हैं, पैर बन गए हैं, चोटी बन गई है, और इस तरह से अब जो है हम पूजा करेंगे। तो पूजा की शुरुआत हम करते हैं इस दिन। कोई भी पूजा की शुरुआत हम दीपक प्रज्वलन से करते हैं। तो दीपक मैंने जला लिया है क्योंकि दीपक ही पूजा का साक्षी होता है। अब अगर देखिए आपके पास कोई मूर्ति है तो आप मूर्ति की स्नान कराकर शुरुआत करेंगे, स्नान कराएंगे। अब यहाँ हम फोटो का स्नान नहीं कर सकते हैं, या ये जो मैंने चित्र बनाए हैं तो इन सभी को हम जो शुद्धिकरण करेंगे, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर, जैसे मैंने 2 बार छिड़क कर भगवान पर, और इस तरह से शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद भगवान विष्णु और सभी को हम वस्तु स्वरूप में कलावा अर्पित करेंगे।
अब जो है भगवान को मैंने कलावा अर्पित कर दिया है, तो वस्त्र स्वरूप में कलावा अर्पित किया, तो वस्त्र के बाद अब हम जो है भगवान को फूल अर्पित करेंगे। अब मेरे पास माला थी, आप अगर पीले रंग के फूल मिल जाए तो आप वो चढ़ा सकते हैं। पीले रंग का बहुत अधिक महत्व है भगवान विष्णु की पूजा में, तो आप पीले रंग के फूल लाकर भगवान विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। इस तरह मैंने दीपक का पूजन कर लिया है, और जो मैंने भगवान विष्णु का अनंत स्वरूप और माँ लक्ष्मी बनाए हैं उनको भी मैं इस तरह से हल्दी रोली, कुमकुम चावल इत्यादि चढ़ाकर उनका तिलक कर दूंगी। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने का महत्व है। तो अनंत सूत्रों को क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अनंत जीवन का प्रतीक माना गया है। इसे बांधने से कहा जाता है कि जो भी आपकी दीर्घायु है, निरोगी काया इससे मिलती है। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सिंबॉलिक फॉर्म में मैं आपको कलावा दिखा रही हूँ, लेकिन ये मार्केट में 14 गांठों के धागे मिलते हैं, उसे अनंता अनंती कहते हैं। और नहीं तो आप घर पे भी इसे बना सकते हैं कलावे के द्वारा। इसमें 14 गांठें क्यों होती हैं? क्योंकि अनंत सूत्र की जो 14 गांठें हैं वो श्री हरि द्वारा बनाए गए 14 लोकों का प्रतीक है, तो इसलिए इसमें 14 गांठें होती है। इसका पूजन करना होता है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। इसमें थोड़ा सा हल्दी लगाएंगे, थोड़ा सा चावल लगाएंगे, और उसके बाद इसका पूजन करने के बाद इसे हम आपको थोड़ा सा कच्चे दूध में डुबोकर उसके बाद पहनना होता है। घर में जो महिलाएं हैं वो अपने बाएं हाथ में पहनती हैं, और पुरुष जो होते हैं अपने दाएं हाथ में पहनेंगे। और भगवान को फिर फल अर्पित करेंगे। फल में आप कोई भी सीजनी फल चढ़ा सकते हैं, वैसे केला मिल जाए तो बहुत अच्छा है। उसके बाद आप भगवान को कोई भी पीली मिठाई, पंचामृत आपने बनाया हो तो आप वो भी, उसका भी भोग लगा सकते हैं। और भगवान को इस दिन जो परंपरा है उसके अनुसार इसके अनुसार जो है वो मीठी पूड़ी बनाने का बहुत अधिक महत्व है। तो आप इस दिन मीठी पूड़ी बनाकर भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को भोग लगाया जाता है। उसके बाद आप अनंत चतुर्दशी की कथा पढ़ेंगे, और कथा पढ़ने के बाद फिर आप आरती करेंगे। और इस तरह से भगवान विष्णु अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की जो है सरल पूजा विधि मैंने आपको बताई। और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।